नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडीजेव अकेडमी में। पंखे का कंडेंसर लगाना तो आप सभी को आता होगा, पर जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, ना पता हो कि कहाँ से निकाला और कहाँ लगाना है, तो कैसे करोगे। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है ये कौन सा टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है। हाँ, जो लोग अनुभवी हैं वो अंधाधुंध धकाधक जो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिट कर देंगे और चला के देखेंगे। हो सकता है चल जाए, हो सकता है नहीं चले। मान लो नहीं चला तो उसके बहुत सारे केस हो सकते हैं। कैपेसिटर ख़राब हो जाए या मोटर में कुछ खराबी आ जाए तो वो क्या करेंगे, इसको वापस से नीचे उतारेंगे, कनेक्शन चेंज करेंगे और फिर से फिट कर देंगे कंडेंसर को, तो चल ही जाना है। पर अभी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी साबित हो और प्रैक्टिकल इसको हम कैसे टेस्ट करें कि कौन सी मेन वाइंडिंग है, कौन सी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, कंडेंसर कहाँ जोड़ना है। तो जैसा कि हमें याद है कि किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक तो होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कंडेंसर जोड़ा जाता है इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी दो वाइंडिंग हो गई और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब जो इनको सप्लाई दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, एक तो सप्लाई हम यहाँ दे देते हैं और एक सप्लाई यहाँ दे देते हैं। फेज दो, न्यूट्रल दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये कंडेंसर हमें जोड़ना है यहाँ, ये देखिए आप। तो जाहिर सी बात है कि मोटर से जो बाहर आ रहे होंगे टर्मिनल, वो तीन टर्मिनल आ रहे होंगे, एक और दो जिन पर तार जुड़ेंगे और एक और दो जिन पे कंडेंसर जुड़ेगा। तो एक, दो, तीन तार बाहर आने चाहिए मोटर में से। तीन तार आ रहे हैं, पर इनमें से कौन सा आर ब्लैक और वाइट है वो हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से मान लिया पहले कि ये ब्लैक है, ये रेड है, ये वाइट है। ऐसा मैंने मान लिया। हो सकता है ये हो भी सही, हो सकता है ये नहीं भी हो। आप लोगों को भी लग सकता है कि सर पहले से चेक करके बैठे हैं, पर कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। बेसिक फंडा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग जो होती है अपनी, वो ज़्यादा टर्न्स वाली होती है एज कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मतलब वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नाप लूँ मेन वाइंडिंग का और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नाप सकूँ, तो मैं पता कर लूँगा कौन से दो टर्मिनल मेन के हैं, कौन से दो टर्मिनल ऑक्सिलरी के हैं। ये कैसे नापूंगा मैं, रेजिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, तो उसके लिए अपने पास एक मीटर है, रेजिस्टेंस मीटर। अब आप बोलेंगे सर हम कहाँ से लाएंगे, तो आप तुक्का लगाइए, पहले एक लगा के देख लीजिए और चल जाएगा पंखा, और नहीं चलेगा तो दूसरा चेंज करके देख लेना कनेक्शन। अपन यहाँ बात करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस नापना सबसे पहला उपाय है, रेजिस्टेंस नापना पड़ेगा। उसके लिए अपन को रेजिस्टेंस मीटर चाहिए। मैंने इस मीटर में, इस मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस पर सेट कर दिया। यहाँ देखिए आप 2 किलो ओम पर है ये। अब अपन नाप के देखेंगे इन टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस। तो आइए सबसे पहले नापते हैं इस रेड और ब्लैक के बीच का रेजिस्टेंस, ये कितना होगा। ये आ रहा है कुछ 0.45 किलो ओम, यानी कुछ 450 ओम। 0.45 किलो ओम पकड़ के चलिए आप तो। ठीक है, अब ये एक सिंगल वाइंडिंग भी हो सकती है इन दोनों तारों के बीच, और इन दोनों तारों के बीच जैसा कि हमने मार्क कर रखा है ब्लैक से लेकर आर तक। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ब्लैक से लेकर आर तक अपन ने टोटल वाइंडिंग मान रखी है। ठीक है, एक बार ब्लैक और वाइट के बीच में नाप के देख लेते हैं। ये आया 0.17। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी कि ये टर्मिनल कहीं बीच में है इन दोनों के। रेड और वाइट के बीच में भी नाप के देख लेते हैं। रेड और वाइट के बीच में ज़्यादा आ रहा है, रेड और वाइट के बीच में ज़्यादा आ रहा है, ब्लैक और वाइट के बीच में कम आ रहा है, और रेड और ब्लैक को अगर मैं पकड़ूं तो सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब अपन टोटल करके देख लेते हैं एक बार। रेड, ब्लैक और वाइट के बीच में आ रहा है 0.19 के आसपास, 0.2 मान लीजिए, और वाइट और रेड के बीच में आ रहा है 0.26,
तो 0.2 प्लस 0.26 लगभग 0.45 0.46 आ रहा है। ठीक है, हो गया अपना काम। तो यानी कि ये तो मिडिल पॉइंट है इन दोनों का और ये टर्मिनल है, और रेड और वाइट के बीच में ज़्यादा आ रहा है, ब्लैक और वाइट के बीच में आ रहा है कम। ठीक है, तो ब्लैक और वाइट के बीच में कम आ रहा है। अब अपना डायग्राम पे आ जाते हैं। ब्लैक और वाइट के बीच में कम आ रहा है, रेड और वाइट के बीच में ज़्यादा आ रहा है। तो अपन ने क्या है, गलत मार्किंग कर दी। अपन सही मार्किंग कर लेते हैं। सही मार्किंग कैसे होएगी, वाइट तो अपना जंक्शन पॉइंट है और रेड और वाइट के बीच में ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो गया रेड, और ब्लैक और वाइट के बीच में कम आ रहा है, तो ये हो गया ब्लैक। तो ये अपना सिंपल सा फंडा हो गया क्या, कि रेड और ब्लैक के बीच में आपको कैपेसिटर जोड़ना है और सप्लाई का देनी है रेड पे और वाइट पे। तो कहीं पे भी आप फेज दे दीजिए, यहाँ पर आप फेज दे दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिए, और उल्टा भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसी है अपनी तो। ठीक है, तो ये अपना पता चल गया अपने को। अपने को करना क्या है, अब इन दोनों के बीच में कैपेसिटर जोड़ना है। कैपेसिटर यहाँ पर फिट कर देंगे। मैं तुरंत कैपेसिटर भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया कैपेसिटर, और एक तो जोड़ना है रेड से जोड़ना है और एक ब्लैक से जोड़ना है, और सप्लाई का देनी है अपन को रेड और वाइट पे, रेड और वाइट पे। ठीक है, तो ये अपना पंखा जुड़ जाएगा, चल जाएगा। मैं जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ चलता है कि नहीं चलता। कई लोगों को ये भी डाउट आ सकता है कि सर कैपेसिटर का वायर कौन सा जोड़ें, किस कलर के एक वायर के साथ। तो भैया ये जो कैपेसिटर होता है ये नॉन पोलराइज्ड होता है, मतलब इसमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो कोई सा भी वायर किसी के साथ भी जोड़ो कैपेसिटर का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर दूसरी बात ये कि कई बार जुगाड़ करना पड़ जाता है, जैसे मुझे यहाँ करना पड़ेगा। अब इधर का मैं एक ही तार नट में फंसा सकता हूँ, दूसरा तार मेरे को किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके यहाँ अटकाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर कैपेसिटर लगाने पर इतना भारी वीडियो बना दिया आपने। तो बेसिकली ये वीडियो कैपेसिटर लगाने का नहीं है, ये थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल है। तो जो थ्योरी बोलती है वही प्रैक्टिकल में निकल के आ रहा है। क्या कि मेन वाइंडिंग के टर्न्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्न्स थोड़े से कम होते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर जोड़ा जाता है, और मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैसे पता लगाते हैं वो अपन ने जाना कि रेजिस्टेंस नाप के आप लगा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ सब खुला पड़ा था तो हमें कन्फ्यूजन था, तो वो रेजिस्टेंस नापने से अपन को ये पता चल गया कि कौन से 2 टर्मिनल मेन के हैं और कौन से 2 टर्मिनल ऑक्सिलरी के हैं। ठीक है ना, तो आइए इसे फटाफट जोड़ते हैं और पूरा फिट करके देखते हैं। तो ये देखो, ये मैंने जुगाड़ करके इसको फिट तो कर दिया है। अब इसमें पंखुड़ियाँ जोड़ के तार लगा के और चला के देखते हैं इसको क्या होता है। पंखा चल गया दोस्तों।